हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज आपके सबके बीच में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पूरा अच्छे से बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों के लिए जो एकदम जो पैटर्न है बोर्ड का उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट्स। तो लिमिट्स का यहाँ पे यूज़ होगा, तो अगर आप लोग लिमिट नहीं पढ़े हो तो लिमिट का रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं लिमिट्स के, उसको पढ़ने के बाद से ही आप क्वांटिटी पढ़ो तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि विदाउट फॉर्मूला अगर आप क्वांटिटी पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे अप्लाई होता है लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, बेसिक जो होते हैं। तो बीच-बीच में मैं बताता रहूँगा जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और मैं एक बार एक पीडीएफ दे दूँगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे लिमिट्स के। बस बेसिक फ़ॉर्मूला आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना? 11th में आपने पढ़ा होगा ना लिमिट निकालना, कैसे लिमिट निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते थे आप लोग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। तो उसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी में। तो क्या होता है कॉन्टिन्यूटी और क्यों पढ़ते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो हम देखते हैं कि क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस। क्वांटिटी से आपको पता है कि भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको मैं बोलूं कि क्वांटिटी क्या है, जैसे कोई भी आप कार्य करते हो तो मंथली में, अगर एक महीने में अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप कितने दिन लगातार ऑफिस जा रहे हो, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। जैसे आप कंटिन्यूअस 30 दिनों तक अगर जा रहे हो तो आप बोलोगे ना कि हम मैंने कॉन्टिन्यूअस कितने दिन काम किया, 30 दिन तक काम किया। उसी तरीके से यहाँ पे भी फंक्शन में भी हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम लोग उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। और कहाँ चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, उस फंक्शन के डोमेन में। कहाँ पे चेक करेंगे, फंक्शन के डोमेन में और उसके नेबरिंग पॉइंट्स में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। अगर आपको मैं पूछे एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर मैं पूछूं साइन थीटा क्या एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप बोलोगे जी सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कॉन्टिन्यूअस और कहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है बताओ। साइन थीटा क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। क्या है, तो आपको ग्राफ में कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं दिख रहा है। मैं आपसे पूछूं, देखो एकदम सिंपल में समझना, क्वांटिटी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, पढ़ नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि पढ़ते तो हैं बस फॉर्मूला रट लिए बस और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी क्यों बात कर रहे हैं, जैसे फंक्शन पे कैसे हम बात करते हैं, हम किसी भी फंक्शन को जज करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं और उसके बाद से हम लोग बताएंगे कि हाँ ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है, कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे या कॉन्टिन्यूटी कब बोलेंगे, समझो मेरी बात को। उस फंक्शन में कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं, उस ग्राफ में फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, क्या पढ़ते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन में ये कॉर्नर आता है, ठीक है ना, ये क्या आता है, कॉर्नर आता है। तो कॉर्नर की वजह से क्या होता है, एजेस नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। दूसरा क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई ग्राफ है तो उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन का ग्राफ है, तो क्या ग्राफ में कोई ब्रेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ग्राफ लूँ, ऐसे समझो, कोई ग्राफ लूँ, वो कुछ ऐसा चला और फिर वो ऐसा चल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, वो एक पॉइंट पे देखा हमको कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, टूट गया या ब्रेक हो गया। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा,
तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि फंक्शन में जंप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जंप नहीं होना चाहिए। जंप का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में समझो यहाँ पे कि जैसे मान लो कोई फंक्शन था, ठीक है, और फंक्शन में क्या हुआ, कुछ ऐसा ऐसा हुआ, और इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो फंक्शन देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, ये जंप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, गैप। गैप है, गैप है ना, गैप को बोलते हैं, गैप नहीं होना चाहिए, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग जंप। अभी एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें, ठीक है ना। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कहाँ बोलेंगे, कहाँ पे चेक करोगे, उसके डोमेन में, ठीक है ना। अगर उसके डोमेन में अगर वो फंक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, और ग्राफ का नेचर क्या है, सेम है। क्या है? ग्राफ का नेचर क्या है, सेम है। तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन, ए पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में। क्लियर है? डोमेन में क्या है वो, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर नेबरहुड पॉइंट्स पे अगर वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नेबरहुड पे भी चेक करेंगे उसको हम लोग। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उसके डोमेन में ही चेक करते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो उसके डोमेन में चेक करो क्या ये है। जैसे अगर साइन थीटा का नेचर की बात करो, साइन थीटा का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, चलो बताओ। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2, क्या होता है इसका डोमेन होता है। साइन थीटा का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा का जो ग्राफ का नेचर होता है वो क्या होता है, डोमेन। -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा का जो ग्राफ का नेचर जो ये है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेकर +1, क्या होता है, -1। ये डोमेन देखो यहाँ पे ये रेंज की बात कर रहा हूँ, -1, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे +1। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो ये तो इसका रेंज कहलाता है, ठीक है ना, रेंज कहलाता है। और -π/2 से π/2 ये किस पे वैल्यू आया, -π/2, और ये किस पे आया, π/2 +π/2, ठीक है ना। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा, हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, क्या वो फंक्शन में उसके पर्टिकुलर डोमेन में क्या कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, क्या कोई जंप नहीं है, क्या कोई कॉर्नर पॉइंट तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सबको अगर समराइज कर देते हो तो हम लोग एक्चुअली में चेक क्या करते हैं, तुमसे मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पे चेक करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेंगे और देखेंगे क्या वो नेबरहुड पॉइंट्स पे, क्या वो लिमिट दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। पहली चीज, इक्वल तो होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि एग्जिस्ट भी करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। किसकी वैल्यू, उस फंक्शन की कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे और क्या चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे। किसके पॉइंट पे, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैं बोलूंगा निकालने के लिए कि चेक करो इस फंक्शन का नेचर, और उस पॉइंट पे भी चेक करोगे फंक्शनल वैल्यू जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल वैल्यू। जिस पॉइंट पे मैं बोलूंगा और तीनों अगर इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, अगर उन तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तब हम बोलेंगे हाँ गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर उनमें से कोई भी एक फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर फेल हो जाता है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है, और फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझना मेरी बात को। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू ही डिफरेंट आ गई, तो भी क्या बोलेंगे उसे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस। मैं भी बताऊंगा सारी चीजें। तीसरा,
लेफ्ट और राइट तो इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, तो भी डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अब तुमसे मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, या तो वो इनफाइनाइट की तरफ रीच कर रहा है, मतलब या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रहा है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूअस, या फिर क्या बोलेंगे उसे, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शन होते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा, आप लोगों को फंक्शन में पढ़ाया जाता है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन कौन से फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब पढ़ते होते, इनके नेचर के बारे में, डोमेन, और उसके बाद से उनके ग्राफ में देखा जाता है कॉन्टिन्यूअस। साइन साइन क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस। कॉसे क्या होता है आपका, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कैसे बता रहा हूं मैं, उनके ग्राफ को देखते हुए बता रहा हूं, इनके जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन मैंने बोला तो उसमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट आ गया, एज आ गया, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, डिसकंटीन्यूअस बोल दिया। तो बेसिक चीजें समझ में आ रही है। मैंने आपको बोला ना, एक रियल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि अगर मैं किसी चीज को, जैसे आपको मैंने बोला आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तो आप, आपको मैं पूछूंगा, जैसे आपके बारे में मैं पता करूं कि आपने एक महीने में कितने दिन स्कूल गए हो, क्या कंटिन्यूअस गए हो या ब्रेक करके गए हो। अगर कंटिन्यूअस गए हो 30 डेज, तो मैं बोलूंगा हाँ ये बंदा क्या था, कंटिन्यूअस आया है 30 डेज। लेकिन अगर आप एक दिन गए 10 दिन गैप कर दिए तो उसको क्या बोलोगे, क्या कंटिन्यूअस बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो कॉन्टिन्यू, अच्छा मैं ये पता कैसे करूंगा कि तुम पढ़ने गए हो रेगुलर या नहीं गए हो, कैसे पता करूंगा मैं, या तो मैं तुम्हारी फैमिली से पता कर सकता हूँ कि तुम पढ़ने गए हो या नहीं गए हो, या तो मैं तुम्हारे स्कूल में पता कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ मतलब क्या है, या तुम्हारे आसपास के लोगों से पता कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं नेबरहुड्स। नेबरहुड्स, नेबरहुड्स का मतलब हम आसपास में पता कर सकते हैं तुम्हारे नेचर के बारे में, कि तुम कंटिन्यूअस गए हो या नहीं गए हो। तो इसी तरह से कुछ कंटिन्यूटी में भी होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैथमेटिकल चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नेबरहुड पॉइंट्स पे भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और फंक्शनल वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जिस पॉइंट पे निकालोगे, इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन क्या क्या चीजें अगर हमको देखने को मिलता है, अगर कोई फंक्शन मान लो इन सब मान लो आपको कॉन्टिन्यूअस, तो आपने चेक कर लिया कि चलो ये तो होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या, फंक्शनल वैल्यू आपने चेक कर लिया तो आपने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज अगर फेल हो गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस के भी कितने तरीके होते हैं वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आ गया हो, जंप आ गया हो, होल आ गया हो या ब्रेक आ गया हो, यह सब उसे बोलते हैं हम लोग, होल बोलते हैं। तो अगर ये सारी चीजें दिखती हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक चीजें, और उसके बाद से आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर 2 या 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अच्छे से इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। थ्योरी भी जरूरी होता है आपको समझने के लिए क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ डजंट हैव ब्रेक किंग पॉइंट, या ब्रेक नहीं होना चाहिए, जंप नहीं होना चाहिए, या कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक बोलो या फिर इसको होल बोलो, ठीक है ना, बात एक ही है, ठीक है ना। थ्रू आउट इट्स डोमेन, उसके डोमेन में क्या होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अगर ये है इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कुछ केसेस आएंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग समरी करेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अच्छा कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट है। अभी हमने कुछ बताया नहीं है, हमने बताया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, क्यों चेक करते हैं, और क्या होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये चीजें दिखती हैं आपको तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं, क्या आते हैं, 3 केसेस आते हैं। तो पहला केस देखना, समझना,
अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता देता हूं मैं। देखो यार, जैसे यहाँ पे अगर मैं बैक जाऊं, अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, समझिएगा ध्यान से, अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सीटीएस है, अभी बताऊंगा सीटीएस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, सीटीएस का मतलब कॉन्टिन्यूअस में लिख रहा हूं, समझना। अगर कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या चीजें होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये सब किसको, ये सब इक्वल होना चाहिए किसके, फंक्शनल वैल्यू के, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालते हो, ठीक है ना, इन तीनों की वैल्यू अगर सेम है, तब आप बोलोगे क्या कि हाँ ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो डिसकॉन्टिन्यूअस कितने तरह से हो सकता है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस कितने तरीके से होता है, वो देखो। अब तीन तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। पहला, पहला ध्यान से समझना, ग्राफ कोई समझाता नहीं है, ग्राफ समझो इस चीज को, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, इस ग्राफ को देखते हुए समझो, मैंने एक ग्राफ डिजाइन किया y इक्वल टू एफ एक्स, और इस ग्राफ में हमको दिख रहा है क्या, कि इस ग्राफ में एक होल है, क्या है, ये क्या है, होल है। होल का मतलब क्या हुआ, वहां पे ग्राफ का क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कोई रस्सी है उसको तोड़ दिए तो कह दोगे ना ये कंटिन्यूअस नहीं है, 2 मीटर की रस्सी तोड़ दो बीच में, तो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया ना। उसी तरह से समझो एक ग्राफ है, और वो ग्राफ में क्या हो गया, एक होल हो गया, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये जो होल है वो किस पॉइंट पे है, ए पे, और ए को जब एक्स में पुट करते हो तो फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, एफ ए होता है। तो ए पे फंक्शन पे एफ ए वैल्यू मिलेगी, फंक्शनल वैल्यू मिलेगी ए को पुट करोगे तो। लेकिन ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, एफ ए के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया, क्या हो गया, होल हो गया। सो एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, कहां पे, एट पॉइंट ए, ड्यू टू होल। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई इस ग्राफ की, ब्रेक हो गई, क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ब्रेक हो गई, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फर्स्ट काइंड, क्या फर्स्ट काइंड कह रहा हूं मैं, मतलब एक तरह से ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसका नाम होता है क्या, अगर ऐसा दिखता है तो देखो समझना ध्यान से, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होता है बाबू, राइट हैंड लिमिट के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, इस टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पूछेगा कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे, और देखोगे तीनों में, अगर देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है, इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा टाइप का देखो ध्यान से, सेकेंड टाइप, केस नंबर 2 पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, पहले ही मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देख सकते हो कि कुछ ग्राफ हमारा ऐसा आया और यहां से देखा कि जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ क्या कर गया, जंप हो गया, क्या हो गया, ग्राफ में दिख रहा है हमको, जंप दिख रहा है, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए। यहां पे देखोगे ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट के इक्वल नहीं है, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल, इक्वल नहीं है। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के ही इक्वल नहीं है, और फंक्शनल वैल्यू क्या है, एफ ए है। इस टाइप के डिसकॉन्टिन्यूट डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या बोलते हैं हम लोग,
फर्स्ट काइंड ऑफ डिस इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू जंप इन द ग्राफ, ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड टाइप के, क्या आते हैं, थर्ड टाइप के। ये सेशन रिवीजन सेशन है, इसको और भी डीपली में डिस्कस किया जाता है, आप लोगों के लिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ और इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद से आप कोई भी क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिखेंगे, एक या दो क्वेश्चन दिखेंगे और आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिस टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगा, बस उतना ही करके चले जाओ, मेरे वीडियो में जाके देखो, मैंने पढ़ाया था लास्ट सेशन में, मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया था, सेम और प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था। उनमें से सेम क्वेश्चन मेरे मतलब मैंने जो क्लास में कराया था क्वेश्चन, वो चीज़ें आई थी। तो बोर्ड में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, डेटा भी चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम डेटा पे आ गया था। समझ में आ रहा ना, डेटा भी चेंज हो जाए तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही होना है ना। तो आप लोगों को ना बस क्या करना है, पढ़ना, रिवीजन करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं समझाऊँ उतना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड देखो, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क, इसका नाम है फर्स्ट काइंड। इसके पहले क्या था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके पहले क्या था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अभी क्या है, फर्स्ट काइंड। मैं पूछूंगा अभी जब पूरा कंप्लीट जब थ्योरी पढ़ा लूंगा तो मैं पूछूंगा कि इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा ना, है तो डिसकंटिन्यूटी लेकिन इसका नाम है, वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आते हैं केस नंबर थर्ड के बारे में। केस नंबर थर्ड, देखो यहाँ पे समझना, एक चीज समझो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, फाइनाइट वैल्यू। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं है यहाँ पे। मैं ये बोला हूँ एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब इसकी भी वैल्यू फाइनाइट हो, इसकी भी वैल्यू भी फाइनाइट हो, क्लियर है। और फंक्शनल वैल्यू भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड देखो ध्यान से, इस केस को समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो कहाँ टेंड कर रहा है बताओ, या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जैसे ग्राफ का नेचर देखो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो रहा है, या तो प्लस इंफिनिटी जाएगा या तो माइनस इंफिनिटी जाएगा, क्या जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाला और इंफिनिटी आ गया, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आया प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अप जाओगे तो प्लस में और डाउन इधर, इधर जाओगे राइट साइड में जाओगे तो प्लस और इधर जाओगे तो माइनस, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, इनमें से कोई भी चीज है। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, ठीक है ना। तो केस नंबर थर्ड, अगर ये तीनों चीजें दिखती हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब इसको समरी करता हूं, तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, अब ध्यान से हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है सर ये तो समझ में आया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग नोट करो। इसका मतलब हुआ ए फंक्शन इज said to be said to be continuous, मतलब CTS continuous function if and only if, लिखते रहो, लिखते रहो, मैं इरेज कर दूंगा। if and only if a function is said to be continuous function if and only if and only if left hand limit is equal to right hand limit
इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, देखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, याद रखना। दूसरा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अब देखो ध्यान से, अब लिमिट का फॉर्मूला याद होगा ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। मैं सारी चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपकी सफिशियंट हो। आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। अब देखो, अब इसको, इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ, लिमिट, याद करो, एच को इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, क्या लिखते हैं, एक्स को टेंड करते हैं हम लोग क्या, एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखते हो, ए माइनस एच, याद रहेगा ही ना फॉर्मूला। हाँ, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, ए माइनस एच। ठीक है, दूसरा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहां पे क्या रखोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या रखोगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है ना, एक्स की जगह पे ए माइनस एच, और एक्स की जगह पे ए प्लस एच, और ये एफ ए है, फंक्शनल वैल्यू है। अगर ये चीजें दिखती हैं, अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा बाबू, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये चीजें निकालना है आपको। क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। अगर ये तीनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, देन वी से दैट ए फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉइंट्स पे निकालना है। ठीक है ना, इसके बाद से हम लोग ना, देखो इसके बाद से हम लोग ना और भी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या डिस्कस किए हैं, क्या डिस्कस किए हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या चेक करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। अगर ये इक्वल हो गया तो उसे फंक्शन को क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअस बोलोगे। अगर इनमें से कोई भी चीज फेल हो जाता है जैसे, तो उसको क्या बोलोगे, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलोगे। और डिसकॉन्टिन्यूअस कितने तरीके से होता है बताओ, तीन तरीके से, थ्री टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, उसमें क्या होता है बताओ, होल रहता है। तो उसको कैसे कैसे पहचानोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या था कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू टेंड करेगी या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी जैसे मैंने बताया था ना, ये जो था, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है, ये तो रहा थ्योरी पार्ट। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और आज का सेशन यहीं पे ओवर करेंगे। फिर उसके बाद से कल हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता हूँ और एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको चेक करना है, लिखो क्वेश्चन, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन, चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बाबू,
स्टार्ट होता है वो नहीं, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जीरो पे। तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखा हुआ है, एट, अगर ओरिजिन कहीं दिखा इसका मतलब वो एट एक्स इक्वल टू किस पे पूछ रहा है, जीरो पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझना, इसको दो तरीके से बताऊंगा, एग्जाम में भी दो तरीके से कर सकते हो। अब लिमिट को यूज करना कैसे है ये देखना है, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा और फॉर्मूला जो आएगा लिमिट्स के वो मैं बताता चलूंगा। तो ध्यान से समझना, ये फंक्शन है, जीरो पे क्या निकालना है हमें, क्वांटिटी चेक करना है, मतलब जीरो पे निकालना है तो जीरो माइनस पे चेक करना है और जीरो प्लस पे चेक करना है, और ये कहीं रहा जीरो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। मतलब जीरो के नेबरहुड पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर इस पे है और फंक्शनल वैल्यू पे भी इक्वल है तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो चलो कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो देखो ध्यान से, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ध्यान से समझना, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, और फंक्शन हमारा क्या है, ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, क्या लिखते हो बताओ, जीरो माइनस माइनस, ठीक ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स, पहले फंक्शन लिखोगे एफ एक्स। एफ एक्स क्या गिवन है, ये गिवन है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखते हो, एच इज टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए के जगह पे क्या है, जीरो है ना, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, जीरो माइनस एच। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, भूलना नहीं है। अब समझना ध्यान से, अब क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच। एफ ऑफ माइनस एच कहाँ पे पुट करोगे ये बताओ, जो गिवन फंक्शन है ना, देखो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एच, क्या पुट करना है, माइनस एच। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके साइड में मैं कर रहा हूँ, लिमिट, लिमिट तो लिखना ही लिखना ही नहीं, लिमिट को ही गायब कर दिए, लिमिट माइनस एच रखोगे तो यहाँ मॉडुलस में माइनस एच और डिवाइडेड अपॉन माइनस ऑफ एच। अब ध्यान से समझना, मॉड क्या करेगा, मॉड क्या करेगा इसको, एच इज वॉट, एच एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या इसके बारे में डिस्कस करूंगा, एच के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी लिमिट नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो लिमिट में पूरा डिस्कस करता हूँ कि एच क्या होता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे समझो, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा कि नहीं कर देगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा प्लस का एच, और नीचे क्या है, माइनस का एच। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। देखो नीचे माइनस एच था, ऊपर प्लस एच था, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, प्लस वन ऊपर और नीचे माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गई, माइनस वन आ गई। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या लिखोगे, सेम ऐसे लिखना है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, क्या लिखोगे बाबू बताओ, जीरो प्लस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स। चलो आगे लिखो, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करना है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। अभी दूसरे तरीके से बताऊंगा इसको कैसे करना है, डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, अब x की जगह पे क्या है, प्लस एच रखोगे ना, तो मॉड ऑफ एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का एच। तो देखो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, मॉड तो प्लस ही है, तो ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, प्लस वन। तो राइट हैंड लिमिट क्या आया, प्लस वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, माइनस वन आया, और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, जीरो रखोगे तो,
क्या रखोगे तो क्या आएगा, फंक्शनल वैल्यू। देखो देखो उसको समझना, पहले पहले वो समझने के लिए एक चीज समझो कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। फंक्शनल वैल्यू गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे दिया नहीं हूं मैं, कि मान लो ये जो क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन है। क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन है। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट तब हुआ, ठीक है ना, मैं तो डायरेक्टली लिया हूं मैं। तो देखो ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमको तो दिख गया ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, तो नहीं है। किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है तब, बताइए आप लोग, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है? अगर ये कौन सा रिमूवेबल होगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है ना। रिमूवेबल में तो इक्वल होता है, ठीक है ना, रिमूवेबल में क्या होता है, इक्वल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन इसी को दूसरे तरीके से देखो कैसे सॉल्व करोगे, समझना ध्यान से। अदर मेथड ये भी कर सकते हो एग्जाम में, आपको जो अच्छा लगे वो करो। क्यों ऐसा हुआ ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, थोड़ा मुझे बताओ, दूसरा रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन था। क्या था, ऊपर मॉड था ना, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बाबू, मॉडुलस में क्या होता है, कॉर्नर होता है, एज होता है, कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर की वजह से वो क्या करेगा, फंक्शन को कंटिन्यूस बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन का नेचर ही होता है क्या, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस होगा। याद रहेगा ना। तो मॉडुलस का जहां देखोगे वो समझ जाओगे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन में सॉल्व करोगे बहुत सारे चीजें देखने को मिलेंगी। चलो फिलहाल के लिए अब देखो दूसरा मेथड क्या लिखा हुआ है बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जीरो पे। अब ध्यान से समझना, इस फंक्शन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो एक चीज बताओ, क्या मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, मॉडुलस फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। मॉड के दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो क्या देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो। फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, तो हमको दिखा क्या यहाँ पे, अब इसको अप्लाई करो। मॉड एक्स की वैल्यू एक बार x लोगे, मॉड एक्स की वैल्यू एक बार x लोगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ये कब आया, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। दूसरा केस, अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो ली हो तो क्या आया बताओ, x की वैल्यू लेस देन माइनस एक्स, तो ऊपर माइनस एक्स और नीचे क्या लिखोगे, x। ये x है, मॉड x की वैल्यू रो वैल्यू, लेस देन जीरो पे माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। और x इक्वल टू जीरो पे क्या है, इसकी वैल्यू वन, ठीक है ना, मान लो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तुमको दिख रहा होगा ये वन है, ये माइनस वन है। तो एक्चुअली में तुमने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस। तो इसको लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो एफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वो बताओ, मॉड एक्स अपॉन क्या है, एक्स। और मॉड एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होती है, माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स। तो यहाँ पे कट के क्या मिलेगा, माइनस वन, यहाँ लिमिट लगाना है। दूसरा राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू क्या लिखोगे, जीरो प्लस, और यहाँ पे एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा और नीचे एक्स, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी,
प्लस वन. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड. डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फर्स्ट काइंड. क्लियर है? चलो नोट कर लो, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, को क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं. कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे कंटिन्यूटी पे. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. हो गया, नोट कर लिए. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0. क्या है क्वेश्चन, लिखो. डिस्कस 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 द कॉन्टिन्यूटी डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. पहले आप लोग करोगे फिर मैं बताऊंगा. डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0. और फंक्शन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी है, पहले ट्राई करना खुद से. 2x माइनस वन when x is less than 0 and x is greater than equal to 0. तो उस केस में क्या है, 2x प्लस वन. ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. एक चीज समझो, 0 से छोटे का मतलब क्या होता है. 0 से छोटे का मतलब कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटी वैल्यू. तो 0 से छोटी वैल्यू, तो ये किस पे बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, समझो मेरी बात. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या है, 2x माइनस वन. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो इस पे काम करोगे. जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, किस पे काम करोगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस वन. और x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 पे भी अगर बात करोगे, मतलब फंक्शनल वैल्यू निकालोगे तो क्या बात करोगे, 2x प्लस वन. ठीक है ना. इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप किस तरीके से सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना, याद रखना. चलो इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं. क्या निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0. अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स. ठीक है ना. पहले तो लिखोगे ए फंक्शन इज सेट टू बी, देखो एग्जाम में लिखोगे ए फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. आप लिखोगे, उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे. मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ए फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एफ ए. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मैं. लेफ्ट हैंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स. 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू. तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ, उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो लिमिट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, x का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालूंगा. यहाँ पे 0 माइनस है, 0 माइनस है. ठीक है ना. अब क्या करोगे बताओ, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस वन. 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटी, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन 0 से क्या है, एकदम से. जैसे 1.999, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 के क्या है, बराबर है. तो अगर यहाँ पे अब लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हो डायरेक्टली तो क्या होगा बताओ, x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करते हो, 0 माइनस मतलब समझो 0 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे x के जगह पे, तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखते हो तो 2 गुणे 0 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना. या तो h वाला को फॉर्म कर लो या तो ऐसे कर लो, बात एक ही है. क्लियर है. राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे बताओ, x इज टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पे एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 है.
तो यहाँ पे तो तुमको दिख गया x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 प्लस 0 माइनस, डायरेक्टली 0 पुट कर देना है, x की जगह पे क्या करना है 0 को पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +1, यहाँ से 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये खत्म हो जाएगा +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है, और फंक्शनल वैल्यू क्या है fa का मतलब क्या हुआ f0 क्या होगा बताओ, f0 क्या आ जाएगा 2x + 1 में ही तो पुट करना है, x की वैल्यू अगर 0 यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा +1। तो ध्यान से बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मेरी बात समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो द गिवन फंक्शन इज ए discontinuous function, is not a continuous function, ऐसे लिखोगे, the given function is not a continuous function at a point x is equal to what 0, hence it is a discontinuous function। और किस टाइप का discontinuous function है बताओ, फर्स्ट काइंड, क्या लिखोगे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, इसको लिखना पड़ेगा सब कुछ, आपको थ्योरी भी लिखना पड़ता है, मैथ में लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, और भी इसमें चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि देखो समरी करते हैं, अब पूरी चीजें हम लोग आप लोग एक बार में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस होता है क्या, ठीक है ना, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है वो भी मैंने बताया, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या क्या होता चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के और फंक्शनल वैल्यू के, लेकिन अगर इनमें से कोई एक फेल हो गया तो क्या बोलेंगे उसे डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होने के कितने तरीके हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के, कौन कौन से, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। रिमूवल को क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। सेकंड काइंड क्या होता है, फर्स्ट काइंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, याद रखना सब में, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, क्लियर है। तीसरा केस क्या होता है, सेकंड काइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इनकी वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कौन सा, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे याद होना चाहिए। फिर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। आपसे कभी कभी पूछता है, देखो ये चीजें देख लो थोड़ा, कि चेक द लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, चेक द लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब आपसे पूछेगा कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करो, क्या करो, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो उस केस में आपको राइट नहीं निकालना है, उस केस में आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यही चेक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस को मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यही चेक करना है। अगर ये इक्वल है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, ए पे। अगर राइट पूछेगा तो यहां पे लिखता हूं, तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस, और यहाँ पे fx इज इक्वल टू fa, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, एट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, fa, ये निकालोगे। एग्जाम में अगर पूछा तो लेफ्ट हैंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड फ्रॉम राइट हैंड, तो आपको दोनों नहीं निकालना है, आपको केवल एक निकालना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड और राइट, तो इसमें कैसे निकालोगे बताओ, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, fx इज इक्वल टू fa, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। इसी को समरी करके लिखता है क्या, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये ध्यान से समझना, ये चीजें ये पूछेगा तो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये ऐसे भी लिखते हैं, नोट में लिख लेना, ये if a function is continuous function, if a function is continuous function, if and only if, ऐसे भी लिखता है, लिमिट x is tending to a fx is equal to fa, ये लिखा हुआ है। अगर मान लो ऑप्शन में ऐसे दे दिया, अगर पूछा कि बताओ और ये लिखा हुआ है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें तो लेफ्ट और राइट तो दिया ही नहीं है। अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 चीजें छुपी हुई हैं,
क्या क्या छुपी हुई है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए लिखा है, इसमें दोनों लिमिट छुपा हुआ है। कौन कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और कौन सा छुपा हुआ है, राइट हैंड लिमिट भी। जब इसको ब्रेक करोगे ना तो एक बार लिखोगे क्या, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस और एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे ठीक है ना। और उसके बाद से ये क्या करोगे, इन सबको इक्वल करोगे, किसके, ये इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ए के, तो इसको क्या बोलते हो आप, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये भी चीजें लिखी होती हैं, तो देखो ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो ये निकालोगे, राइट हैंड से पूछेगा तो ये निकालोगे। अगर ऐसा लिखा है दोनों पूछ रहा है, अगर कुछ नहीं पूछा है तो इसका मतलब दोनों निकालना है, आपको चेक करना है। अगर पूछे कि चेक द क्वांटिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, सो वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द फंक्शन वैल्यू। इफ ऑल इक्वल्स देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फेल हो जाता है तो वो नहीं होगा, फिर तुमको बताना होगा। अगर पूछता है कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी है तो अब नाम बताना होगा। क्लियर है, 2 क्वेश्चन कराया, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कल, ठीक है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।